अस्सलाम वालेकुम अहबाब, ज़ैबन सज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ। और आज का हमारा ये मुशायरा ग्रैंड आलमी मुशायरा है। ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली ने अपने साथ तकरीबन 12-15 तंजीमों को आलमी सतह पर जितनी भी तंजीमें हैं, इंडिया की हैं, पाकिस्तान की हैं, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, जहाँ की हैं, उन सबको अपने साथ शिरकत का मौका दिया। और आज उन सब तंजीमों के साथ मिलकर हम ये ग्रैंड मुशायरा कर रहे हैं। हमने मुख्तलिफ फ़्लायर भी तंजीमों के शेयर किए हैं, तमाम शुरा को भी उसमें शामिल किया है। ये ग्रैंड मुशायरा 7 बजे शुरू हुआ है और ऑनवर्ड्स ये चलता रहेगा तकरीबन 4 घंटे तक। और इस मुशायरे में हमारे तकरीबन हमने जो ग्रुप बनाया है उसमें 300-400 के करीब शुरा जो है वो शरीक हैं। इसके अलावा ख़वातीन का जो ग्रुप है उसमें भी हमने इसको शेयर किया है, वहाँ तकरीबन 150 के करीब ख़वातीन हैं। और हमारे अफसाना ग्रुप में तकरीबन 75 ख़वातीन हैं, उनको भी शामिल किया है। वो भी अशार भी वो शेर भी कहती हैं और अफसाने भी लिखती हैं वो ख़वातीन। तो बहरहाल ये एक ग्रैंड तवील मुशायरा है और ये लोगों की आसानी के लिए रखा गया है कि आप जिस वक्त चाहें इसमें शिरकत कर सकते हैं। 7 बजे से लोग इसमें शरीक हो रहे हैं और जितने लोग जितनी देर बैठना चाहें, मुशायरा सुनना चाहें, सुन सकते हैं। उसके बाद वो चले जाएं और दूसरे लोग तसलसल के साथ इसमें शरीक होते रहेंगे। और जब तक तमाम शुरा कलाम नहीं पढ़ लेते ये मुशायरा ख़त्म नहीं होगा, यानी 4 घंटे तकरीबन चलेगा। तो इस वक्त निज़ामत तबस्सुम अलवी साहिबा अमेरिका से कर रही हैं और 2 घंटे बाद निज़ामत जो है वह बदल जाएगी और हमारे दीगर निज़ामत कार जो हैं वो निज़ामत संभाल लेंगे। उसके बाद कोई दूसरा निज़ामत कार जो हमारा मौजूद होगा वो संभाल लेगा। जो उन्होंने ड्यूटियाँ सबकी ज़िम्मेदारियाँ लगा दी हैं कि इसके बाद कौन संभालेगा। सदूर भी हमारे इसी तरह से महफिल में मौजूद हैं। तनवीर फूल भाई अमेरिका से मौजूद हैं, मोहसिन अलवी साहब अमेरिका से मौजूद हैं, हसनैन बुखारी साहब लाहौर पाकिस्तान से मौजूद हैं। सदारत में शब्बीर हसन साहब इंडिया से मौजूद हैं। खुमार दिलवी साहब इंडिया से सदारत में हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है सदारत में। और ये प्रोग्राम तो बहुत ही खूबसूरती के साथ रवा दवा है। 38 शुरा इसमें मौजूद हैं जो अपना कलाम पेश कर रहे हैं। और मैंने वहाँ जो कलाम पेश किया वो मैं अभी रिकॉर्ड करना नहीं कर पाई, मैं आपके सामने रिकॉर्ड करके यहाँ पर पेश कर रही हूँ। है इसी में सिर्फ आसानी तेरी, है इसी में सिर्फ आसानी तेरी, है इसी में सिर्फ आसानी तेरी, मान ले जो भी है नादानी तेरी। है इसी में सिर्फ आसानी तेरी, मान ले जो भी है नादानी तेरी। ये बहा ले जाएगी तेरा वजूद, ये बहा ले जाएगी तेरा वजूद, ये जो आँखों में है तो ग़ियानी तेरी। ये बहा ले जाएगी तेरा वजूद, ये जो आँखों में है तो ग़ियानी तेरी। तेरे ये लब फूल बरसाते हुए, तेरे ये लब फूल बरसाते हुए, याद रखेंगे गुलफशानी तेरी। बादशाही से तेरी बाहर है कौन, बादशाही से तेरी बाहर है कौन, सारे आलम पर है सुल्तानी तेरी। ख्वाब के मानन तू हो जाएगा, ख्वाब के मानन तू हो जाएगा, मान ले ये ज़ीस्त है फ़ानी तेरी। ख्वाब के मानन तू हो जाएगा, मान ले ये ज़ीस्त है फ़ानी तेरी। किस लिए लोगों का दिल करती है राख, किस लिए लोगों का दिल करती है राख, गुफ्तगू की शोला अफशानी तेरी। और भी तेरे सितम बढ़ जाएंगे, और भी तेरे सितम बढ़ जाएंगे, ज़ीस्त हो जाए जो लाफानी तेरी। तेरे दिल का हाल एक शेर और है। लोग कहते हैं जो दीवाना मुझे, लोग कहते हैं जो दीवाना मुझे, है मोहब्बत की गुलफशानी तेरी। और इसमें 2 मक्ते हैं। तेरे दिल का हाल करती है बयां, तेरे दिल का हाल करती है बयां, ज़ेबी ये आँखों की तो क़ियानी तेरी। तेरे दिल का हाल करती है बयां, ज़ेबी आँखों की तो क़ियानी तेरी। और एक और मक्ता है। ज़ेबी आखिर है ताली किस लिए, ज़ेबी आखिर है ताली किस लिए, जानते हैं सब हमादानी तेरी। ज़ेबी आखिर है ताली किस लिए, जानते हैं सब हमादानी तेरी। है इसी में सिर्फ आसानी तेरी, मान ले जो भी है नादानी तेरी। ज़ैबन सज़ेबी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। हमारी रात दिन की काविशें सिर्फ इसीलिए हैं कि आप सब लोग जो हैं
उनको कोई प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा सके और अदब के कोने कोने में जहाँ भी लोग हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जूनियर हैं, हमारी नई नस्ल के लोग हैं, सबको मसावी मौके मिल सकें और उनके लिए कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो जहाँ वो सारे के सारे अपनी तख्लीक़ात को पेश कर सकें। माशाल्लाह से हमारे शामी अफसाना हो रही है, तहकीक के प्रोग्राम हो रहे हैं, तनकीद के प्रोग्राम हो रहे हैं, इससे पहले भी होते रहे, आज नए नहीं हो रहे, इससे पहले भी हमने बहुत से प्रोग्राम किए हैं। और माशाल्लाह हमारे साथ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स पाकिस्तान के भी हिंदुस्तान के भी शामिल रहे हैं। और अभी तो हमने ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली ने अवार्ड्स देने का ऐलान किया है और इंशाल्लाह ये अवार्ड जो है वो दुनिया भर में हमेशा याद रखे जाएंगे। इनमें हमने मरहूमीन के भी अवार्ड रखे जिनको ज़िंदगी में जिनके काम को सराहा नहीं गया, लेकिन उन्होंने तारीख़ अदब में ऐसा काम किया जो कि हमेशा ज़िंदा रहेगा। तो हमने उन लोगों को भी हम अवार्ड देंगे, ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली। और ये अवार्ड जो हैं बहुत ही जेन्युइन लोगों को दिए जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें 10 रुकनी कमेटी का इंतखाब किया गया है। 10 रुकनी कमेटी में हमारे 80 साला शौरा और अदबा भी शामिल हैं जो इस कमेटी का हिस्सा है। इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया भर से मौजूद हैं जो इन अवार्ड का जो है फ़ैसला करेंगे और बहुत ही मोतबर नाम शामिल है उस कमेटी का। हमने बाकायदा लेटर सारे ग्रुपों में और हर जगह हमने शेयर कर दिया है कि कौन कौन हमारे मेंबर हैं और हमारी क्या शराइत हैं, किन शराइत पर फैसला किया जाएगा कि किसको अवार्ड दिया जाए। उन शराइत में बहुत सारी चीज़ें हैं और वो बहुत ही उन शराइत को पूरा करने वाले, मतलब आसानियाँ हैं, कोई मुश्किल उसमें बिल्कुल ज़रा सी भी नहीं है, लेकिन आपको सच सामने लिखना पड़ेगा, झूठ नहीं लिख सकते आप। अगर आप कहते हैं कि मेरी इतनी किताबें हैं तो आपने किताबों के टाइटल देने हैं, अंदर जो पेज होता है वो सने इशात है वो पेज देना है, कब किताब आपकी शाया हुई थी, आपको फहरिस्त देनी है अपनी किताब की। उसके बाद आपके कितनी गज़लें आपने अब तक कही हैं या कितना कलाम अब तक आपने कहा है, कब से आप शायरी कर रहे हैं, आपकी शायरी की आपका शायरी, अफसाना, नावल, तहकीक, तनकीद, इसकी अदबी सफ़र आपका की उम्र कितनी है और ख़ुद आपकी उम्र कितनी है। और इसके अलावा आप अपने 20 अशार भेजेंगे, 10 अपनी गज़लें भेजेंगे और अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स जो भी आप बात कह रहे हैं उसके पूरे प्रूफ भेजेंगे, ठीक है। अगर आपके नाम के साथ कोई डॉक्टरेट लगा हुआ है, डॉक्टर लगा हुआ है, तो डिग्री आपने कहाँ से ली, कौन निगरान था आपका। और अगर किसी प्राइवेट इदारे ने आपको, बहुत सारे लोग अब ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी हमको एजाज़ी तौर पे डिग्री दे दी, और तो वो कौन सा इदारा था, उस इदारे का नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, देने वाले का नाम और वो डिग्री देते वक्त आपकी तस्वीर, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी ताकि आपको पता चल सके कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पर हम जिन लोगों को भी दे रहे हैं वो हमने किसी ऐसे शख्स को हमने अवार्ड नहीं दिया जिसने गलत बयानी की हो या उसके पास उसका प्रूफ ना हो। तो बहरहाल हर चीज़ प्रूफ के साथ ही 4-5 चीज़ें ज़रूर देखी जाएंगी और इसके बाद फैसला किया जाएगा। तो ये अवार्ड जो है मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के रखे गए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत जल्द जो है ये अवार्ड ऑनलाइन प्रोग्राम में ही इन तमाम अवार्ड्स का ऐलान किया जाएगा। सर्टिफिकेट्स भी आपको दिए जाएंगे और ये बताया भी जाएगा कि किसको अवार्ड किस बुनियाद पे दिया जा रहा है, उसका काम क्या है। और इंशाल्लाह मैं ये प्रोग्राम ज़रूर करूँगी, ये भी बताऊँगी कि देखिए हमारे यहाँ माहिए लिखने वाले, माहिया निगार हमारा याकूब फिरदौसी ने 1 लाख के करीब माहिए लिखे हैं और सबसे तवील तरीन गज़ल जो है वो आशिक पीरज़ादा आशिक किरानी ने 30,000 अशार की लिखी है। सबसे ज़्यादा दुनिया में जिसने रुबाइयात कही है वो मोहसिन आज़म मोहसिन वली आबादी है, 12,000 रुबाइयात उन्होंने कही हैं। और जिसने कुरान पाक में से रुबाई के वज़न के आयात तलाश करके उस पर 3 मिसरे रुबाई के लगाए हैं वो शायर बशीर रज़वी हैं लाहौर के, जिन्होंने ये रिसर्च की है। तो हम आपको ज़रूर ये बताएंगे और जिनको अवार्ड दे रहे हैं वो उनका मर्तबा और मकाम उर्दू अदब में क्या बनता है, उनकी अदबी सफ़र कितना है, उनकी इस वक्त उम्र कितनी है और हम ये अवार्ड उनको क्यों दे रहे हैं। हाँ, नौजवान नस्ल के लोगों को भी हम अवार्ड देंगे, उसमें उनको हम किसी भी तरह से महरूम नहीं रखेंगे, उनका भी हम काम और शायरी जो है वो हम सब ग्रुपों में लगा भी रहे हैं ना सब चीज़ें, और उनको सब लोग सुनते भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह तहकीक के हवाले से जिन लोगों के हमारे पास नाम हैं वो भी सारे हम बताएंगे कि पाक व हिंद में जो तहकीक हो रही है उनमें कौन कौन लोग हैं और कहाँ किसका क्या मर्तबा और मकाम है, उस पर भी हम अवार्ड देंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह से तहकीक के अलावा अतफाल अदब में जो है नस्र में जिसने काम किया है उसको भी देंगे। फ़िकाहिया शायर हमारा जो है उर्दू अदब में इस वक्त उर्दू अदब के मंजरनामे में कौन है सबसे अवार्ड का मुस्तहिक या किसको अवार्ड दिया जाना चाहिए, उसका भी ऐलान किया जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सारा का सारा काम जो है बहुत ही जेन्युइन तरीके से होगा और मैं नहीं समझती हूँ कि ये अवार्ड
जो है वो आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन अवार्ड होगा, जिसमें किसी भी जानिबदारी का या शाइबा तक नहीं होगा। और ये मेरी आप सब लोगों से ये क्या कहना चाहिए कि कमिटमेंट है। मैंने जो ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किए हैं, ये भी मैंने एक कमिटमेंट के तहत शुरू किए थे कि मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूँगी लोगों को, माहौल ऐसा बनाऊँगी, शायरी का माहौल ऐसा बनाऊँगी कि जिससे लोग हमारे आज ज़मीनी मुशायरे में लोग घबराते हैं, हमारे लोग नहीं शरीक होते और जनरल लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, उनको कोई आने नहीं देता। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म करके मैं एक ऐसा माहौल मुहैया करूँगी लोगों को कि वो बेखौफ व ख़तर आप तशरीफ़ लाएँ। और हमारी जितनी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो सब हमारी बच्चियों की तरह हैं। उनकी हिफाजत, उनकी ज़िम्मेदारी हम सब पर है। और इंशाल्लाह हम वो ये काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ 150-200 के करीब शायरात जो हैं वो एक मुशायरे में शरीक होती हैं, जो हम ग्रैंड मुशायरा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना एतबार लोगों ने हम पर किया है और हमने भी लोगों के लिए अपने रात दिन एक कर दिए हैं। 4 घंटे से भी ज़्यादा नहीं सोती मैं, 5 घंटे से भी ज़्यादा मैं नहीं सोती। सुबह उठकर भी मेरे दिमाग में यही है कि मैं आप सब लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ, वो मुझे करना चाहिए। मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, मेरी ज़िंदगी का कोई एक पल का भी मुझे भरोसा नहीं है। मैं सुबह उठती हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे आज का दिन दे दिया है। जो भी मैं काम शुरू करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ या अल्लाह मुझसे काम पूरा करवा देना। अब ये उसने मेरे ऊपर जिम्मेदारी अवार्ड की डाली है, तो हमने 10 रुकनी कमेटी बना दी है। वो 10 रुकनी कमेटी काम कर रही है अपना, हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उन तक पहुँचा रहे हैं। और इंशाल्लाह ये अवार्ड्स भी जो है वो आप लोगों तक पहुँचेंगे, आपके नाम पूरी दुनिया में जाएंगे ऑनलाइन प्रोग्राम्स के ज़रिए। और पूरी दुनिया मुतारिफ़ होगी कि ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली ने एक ऐसा काम किया जो शायद हमारे ज़मीनी प्रोग्रामों में भी नहीं किया जा सकता और बड़े बड़े इदारे भी नहीं कर सकते। तो हम करेंगे इंशाल्लाह, हम करेंगे। सिर्फ जेन्युइन लोगों को सामने लेकर आएंगे और जिनको ज़िंदगी में कभी किसी ने कोई अवार्ड नहीं दिया, उन्हें हम अवार्ड देंगे। जिन्होंने तारीख़ अदब में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, तरक्की और उर्दू अदब की तरक्की और तरोीज के लिए जो है मुख्तलिफ़ असनाफ़ ईजाद की और क्या क्या नहीं उन्होंने काम किया, लेकिन उनको कभी किसी ने आगे आने ही नहीं दिया। उन सारे लोगों को हम अवार्ड देंगे इंशाल्लाह। हम ये कर्ज़ उतारेंगे और फिर यही चीज़ हम आगे अपनी अगली नस्ल को भी दे के जाएंगे कि वो भी अपनी ज़ात को नफ़ी करके दूसरे लोगों को आगे बढ़ाएं और दूसरे लोगों को आगे लेकर आएँ। तो ये मैंने चलिए आज अवार्ड के हवाले से भी आप लोगों से बात कर ली। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगहबान, खुश रहिए, सलामत रहिए। पता नहीं कब तक ये अल्फाज मुँह से निकल रहे हैं, कब तक ज़िंदगी है, कब तक सांसें हैं। हर रोज़ जीते हैं, हर रोज़ मरते हैं। दिन में कितनी बार सांस आता है, कितनी बार चला जाता है, ये तो रब्बे करीम को पता है कि कितनी इसने ज़िंदगी हमें दे रखी है। लेकिन जितनी भी दी है, एक एक पल उसकी अमानत है, उसको ज़ाया नहीं करना, उसे खिदमत खल्क़ के लिए वफ़ करना है। बस यही एक जो है वो मकसद है ज़िंदगी का, और कोई मकसद नहीं है। और अपने रब को राज़ी रखना है। अगर किसी का दिल दुखाया तो उसके दिल दुखाने का भी अज़ाला करना है। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, सलामत रहिए, खुश रहिए।